हेलो टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों से जो एक विशेष चर्चा कर रहा हूं और ये कैसे हम ये जो ग्राहक हैं बैंक के कैसे उनके खाते से पैसे फ्रॉडस्टर्स के द्वारा निकाले जा रहे हैं, तो हम किन बातों का ध्यान रखें, क्या हम सेफ्टी मेजर्स लें, उसी पर ये आज का वार्ता है। ऐसे तो बीच बीच में काफ़ी बैंक इस बारे में अपने ग्राहकों को सतर्क करते हैं, जिसके कि अभी इसी क्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंकों के ग्राहकों को इन बैंकों ने खास रूप से सतर्क किया है कि आप कौन सी गलतियां न करें, वरना आपके खाते से सारे पैसे निकल जाएंगे। तो आइए इस बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। मैं आप सबों का इस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंकों ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी कर आगाह किया है कि आप ऑनलाइन फ्रॉड के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए वो अपने ग्राहकों को बीच बीच में और काफ़ी सतर्क करता जा रहा है कि भाई इस कोरोना संकट के समय कैसे डिजिटल पेमेंट की वजह से धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इन तीनों बैंकों ने ट्वीट कर इस बारे में अपने ग्राहकों को विस्तृत जानकारी दी है। तो मैं उसी बारे में आपसे बता रहा हूं। जैसे कि पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ने अलर्ट जारी किया है कि कोई भी आपको दूसरी ओर से कोई क्यूआर कोड अगर भेजता है तो गलती से भी आप उसको स्कैन न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है। इस बारे में स्टेट बैंक ने बताया है कि अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो आपको पैसे तो नहीं मिलते हैं, आपको केवल एक संदेश मिलता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जो उसमें लिख देते हैं कि उसके लिए डेबिट है, और जब तक भुगतान नहीं करनी है तब तक किसी के द्वारा साझा किए गए क्यूआर कोड को स्कैन न करें। इस बारे में स्टेट बैंक ने क्लियर कट लिखा है कि क्यूआर कोड कभी स्कैन न करें और धोखाधड़ी से सुरक्षित रहें। जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आपको धनराशि नहीं मिलती है, जब तक कि आपका उद्देश्य किसी को भुगतान करना नहीं है। तब तक किसी के द्वारा साझा किए गए क्यूआर कोड को आप बिल्कुल स्कैन न करें। दूसरी ओर स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि आप एटीएम कार्ड का डिटेल किसी के साथ शेयर न करें। ऐसा करने से आपकी कार्ड की सारी जानकारी लीक हो सकती है और कोई बहुत आसानी से आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। जैसे कि बैंक ने कहा है कि आप अपने अकाउंट नंबर, पासवर्ड, एटीएम कार्ड का नंबर न तो किसी को बताएं, साथ ही साथ इसकी तस्वीर भी खींच कर न रखें। ऐसा करने से अगर आप तस्वीर खींचते हैं और किसी को जानकारी लीक होने का खतरा रहता है, इसलिए आप बिल्कुल इस तरह की गलतियां न करें। दूसरी ओर पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपने ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर एक अलर्ट जारी किया है और कहा है कि जो फिशिंग घोटाले आजकल जो हो रहे हैं, उससे ग्राहक बिल्कुल बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने ग्राहकों से कहा है कि छोटी सी गलती के कारण आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। बैंक ने कुछ ग्राहकों को तरीके भी बताए हैं, जैसे कि आप ओटीपी पिन, सीवीवी, यूपीआई पिन कभी शेयर न करें। बैंक खाते से पैसा निकालें तो काफ़ी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करें। फ़ोन में कभी भी बैंकिंग जानकारी शेयर न करें।
एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी किसी को शेयर न करें। कभी कभी लोग ऐसे फ्रॉडस्टर्स बैंक को रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को बताकर कि आपका बैंक खाता में आधार अपडेट करना है या लिंक करना है, ऐसे करके आपसे जानकारी मांगते हैं। आप यह जान जाएं कि बैंक कभी भी कोई जानकारी फ़ोन पर नहीं मांगता है। ऑनलाइन पेमेंट करते समय आप काफ़ी सावधानी बरतें। दूसरी सावधानी जैसे कि बिना जांच के कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल न करें। अनजान लिंक को कभी क्लिक न करें। स्पाईवेयर आदि से बचें। तो ये पीएनबी ने भी अपने ग्राहकों को इस तरह से अलर्ट किया। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक ने भी, चूँकि फ्रॉड के काफ़ी मामले बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने ग्राहकों को ट्वीट करते हुए कहा है कि बैंक कभी भी अपने ग्राहकों से कोई निजी जानकारी नहीं मांगता है। वह बैंक ग्राहकों से न कभी सीवीवी पिन, पासवर्ड, ओटीपी, एटीएम पिन जैसी जानकारी न मांगता है, और ग्राहकों को अलर्ट किया है कि ऐसी कोई जानकारी आप किसी को न शेयर करें। अगर फ़ोन या ऐसे एसएमएस पर भी ऐसी जानकारी मांगी जाए तो भी आप बिल्कुल इस तरह की जानकारी शेयर न करें। तो ये जो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो तीनों बैंक ने अपने ग्राहकों को विशेष रूप से अलर्ट जारी कर सावधानी बरतने के लिए कहा है। तो ये निश्चित रूप से हम ग्राहकों को इस पर विशेष ध्यान देना है, अन्यथा हमारा खाता खाली होते देर न लगेगा। क्योंकि फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो एक कदम हमसे तेज़ हैं। वो कैसे आपको भोली भोली बातों में उलझा के आपसे जानकारी ले लें और आपका खाता से रकम कैसे वो आपसे खाता खाली कर ले ले, इसी में वो अपना लगे हुए हैं। सो हम ज़रूरत है कि आज हम इन सब चीज़ों पर बिल्कुल सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जैसा कि सभी तीनों बैंक ने एक ही चीज़ मूल रूप से जो कॉमन चीज़ कहा है कि कभी भी आप कोई भी जानकारी शेयर न करें। कोई फिशिंग मेल आता है तो उसको, अनजान मेल, तो कभी उसको शेयर न करें। जैसे कि आजकल आ रहा है कि आपको इतना लोन अप्रूव हो गया और लिंक भेज दिया जाता है, तो उस तरह का लिंक को भी आप कभी ना खोलें। क्योंकि ये लिंक जैसे ही आप खोलेंगे तो आपसे फर्दर कुछ डिटेल्स मांगेंगे और इस तरह से आपको भोली भोली बातों में उलझा कर वो वो अपने जो इरादा है, गलत इरादा, वहाँ तक पहुँच के आपका बैंक अकाउंट से सारा पैसा निकाल सकते हैं। तो मैंने ये जो मूल रूप से जो तीनों बैंक का जो अलर्ट उन्होंने जो ग्राहकों को जारी किया, उसी पर मैंने आज विशेष चर्चा की। क्योंकि हर दिन समाचार सुनने में मिलता है कि आपका एटीएम पिन आपके पास है, एटीएम कार्ड आपके पास है, लेकिन आपके खाते से पैसा निकल गया। क्योंकि आज ऑनलाइन पेमेंट है, आपके एटीएम में सीवीवी पिन आदि, आप एटीएम कार्ड रखी हुई, कोई भी इस तरह से आपका पैसा निकाल सकता है। वो लोग क्योंकि डबल कैसे आपके एटीएम अकाउंट में जो फ़ोन नंबर है उसको भी लोग चेंज करके इस तरह का फ्रॉड करते हैं। इसलिए बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और कभी भी आप अपने एटीएम कार्ड, सीवीवी पिन, एटीएम पिन, पासवर्ड जैसी चीज़ कभी भी कोई फ़ोन पर मांगे तो बिल्कुल शेयर न करें। और जो फ्रॉड से कैसे बचे, इस बारे में जो पंजाब नेशनल बैंक ने जो खास 9 चीज़ों पर फ्रॉड से बचने के लिए कहा है कि ओटीपी, पिन, सीवीवी, यूपीआई पिन कभी शेयर ना करें। बैंक खाते से पैसा निकालते समय आप पूरा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें, सीक्रेसी मेंटेन करें। फ़ोन में कभी भी बैंकिंग जानकारी किसी को ना दें।
और आप अपने फ़ोन पर भी कोशिश करें कि ये सब जानकारी को सेव ना करें, ना कोई अपने एटीएम कार्ड, सीवीवी पिन आदि का फ़ोटो खींच कर रखें। एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी कभी शेयर ना करें। बैंक का अधिकारी बनकर अगर कोई आपसे कोई जानकारी मांगता है तो बिल्कुल आप शेयर ना करें ऐसी जानकारी। ऑनलाइन पेमेंट करते समय आप काफ़ी सावधानी बरतें। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के पहले उसकी पूरी जांच कर लें। अननोन लिंक की पूरी जांच कर ही उसे खोलें और स्पाईवेयर आदि से आप बचें। तो ये जो मैंने कुछ और जो स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को जो ट्वीट कर जो क्यूआर कोड को स्कैन करने से और इसे धोखाधड़ी से सुरक्षित के लिए जो आगाह किया है कि क्यूआर कोड अगर आप स्कैन करते हैं तो आपको धनराशि नहीं मिलती है, जबकि जब तक कि आपका उद्देश्य किसी को भुगतान करना नहीं है। अतः किसी के द्वारा साझा किए गए क्यूआर कोड को आप बिल्कुल स्कैन न करें। तो मैं आशा करता हूं कि बैंकिंग फ्रॉड जो बढ़ रहा है उससे किस तरह से आप बचें और क्या क्या सावधानी लें, इस चर्चा मैं आशा करता हूं कि यह आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आप इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आए दिन इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आज की वार्ता ख़त्म करता हूं और मैं आप सबों को इस वार्ता में भाग लेने के लिए आप सबों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। थैंक यू वेरी मच।